रावत साहब, जी आज सुप्रीम कोर्ट में ये बुलडोजर का मसला गया, जी क्योंकि कुछ समय से ऐसी तस्वीर बना दी गई कि मानो देश में सबसे बड़ा संकट ये बुलडोजर ही है और जी बुलडोजर कानून को रौंद रहा है, संविधान को रौंद रहा है और क्या क्या पता नहीं कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई बुलडोजर पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते, हाँ बुलडोजर चलाने की प्रक्रिया कानून के अधीन होनी चाहिए, और ये बात सब मानते हैं। क्या आपको लगता है कि अब इस मामले के बाद से ये बुलडोजर पर राजनीतिक हायतोबा और समाज के एक खास वर्ग का जो प्रयास है उस पर विराम लग जाएगा? देखिए अमिताभ जी, मुझे नहीं लगता विराम लगेगा। जी कारण यह है कि बुलडोजर दिल्ली के अंदर भी चलते रहे। अवैध कॉलोनियों का जो निर्माण हुआ उनको तोड़ने के लिए भी डीडीए ने बुलडोजरों का इस्तेमाल किया और आज भी एमसीडी इस्तेमाल करती है। अगर आप गलत बनाओगे, गलत कंस्ट्रक्शन करोगे, इंक्रोचमेंट करोगे तो उनका बुलडोजर आता है और वो तोड़ के चला जाता है। जी ना तो उनके पास हो सकता है कोई कानूनी प्रक्रिया का उनका अपना कोई एसडीएम बैठता है, उससे सलाह लेते हैं, या उनकी पूरी टीम जो होती है वो तय कर लेती है जी कि यहाँ पर ऐसे तो हर रोज कोर्ट का आदेश लेंगे। बड़े केसों में जहाँ कोर्ट केस चल रहे हैं उन कोर्ट केसों में वो परमिशन लेते हैं कि इस जगह को हमें डेमोलिश करना है। जी लेकिन ऐसे योगी सरकार, जिस प्रकार से बदनाम किया जा रहा है योगी सरकार को कि बुलडोजर चला रहे हैं, ऐसे बुलडोजर कोई भी ना विधायक चला सकता है, ना योगी चला सकता है, ना कोई भी चला सकता है। जी वो एक कानूनी प्रक्रिया के तहत ही होता है। अगर आपने सरकारी जमीन को कब्जा कर रखा है और वहां पर नगर निगम जो है वो नोटिस दे रही है, आपको बार बार दे रही है और आप नहीं मानते तो बुलडोजर चल जाएगा। वहां पर आपको फिर कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है कि कोर्ट से परमिशन लेंगे तो जाकर के आप उसको डेमोलिश करोगे। सरकार चलाना, न्याय प्रक्रिया दोनों अलग अलग हैं। इसलिए जहां पर भी इस प्रकार की डेमोलिशन हुई है, हो सकता है ये कोर्ट केस चल रहे हो और कोर्ट की प्रक्रिया के तहत उनको नोटिस दिए गए हों, लेकिन वो ना सुन रहे हो क्योंकि सोचते हैं कि इसको लटकाते रहो। तो एक तो ये तरीका हो सकता है, लेकिन दूसरा जहां इंक्रोचमेंट है सरकारी जमीन पर, अगर आपने कोई चीज का निर्माण किया है, इंक्रोचमेंट की है, जी तो आप सरकार को अधिकार है कि आप बुलडोजर चलाएं चाहे जेसीबी चलाएं, आप उसको खाली करा सकते हैं अमिताभ जी। नहीं तो इस प्रकार से अगर कोर्ट के थ्रू खाली होंगे तो शायद मुझे लगता है आधा हिंदुस्तान इंक्रोचमेंट करके ही बैठ जाएंगे, हर पार्क में कहीं ना कहीं मस्जिद बना के बैठ जाएंगे। इसलिए मुझे नहीं लगता ये तो चिल्लाते रहेंगे जी। विमल सिंह जी, आपकी सरकार पर आज आरोप लगा सुप्रीम कोर्ट में, जमीयत उलेमा हिंद ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश की सरकार समाज के एक खास वर्ग को बुलडोजर का निशाना बना रही है, टारगेट कर रही है केवल उसी समुदाय को और उसी के घरों पर बुलडोजर चला रही है। देखिए अमिताभ जी, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में जी ये विधानसभा में एक कानून जो है दोनों सरकारों ने पास किया है कि अगर कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को या पब्लिक प्रॉपर्टी को अगर कोई डिस्ट्रॉय करता है या उसको नुकसान पहुंचाता है तो प्रशासन उससे जो है उसके ऊपर कार्रवाई भी करेगा और जो भी नुकसान हुआ होगा, जो भी डैमेज हुआ होगा, उसे रिकवरी भी करेगा। जी दूसरी चीज, देखिए जिस तरीके से मैंने देखा दिल्ली के अंदर, आपने देखा जहांगीरपुरी में सड़क को जो है लगभग वो 100 फुट की सड़क थी चौड़ाई, उसको कवर करके 30 फुट में बना दिया गया। इस तरीके से बहुत ऐसे जगह है जहाँ पे सड़क पे को है घेर दिया जाता है, रातों रात वहाँ पे जो है मजार बना दिया जाता है, रातों रात वहाँ पे मस्जिद बना दिया जाता है। इसके साथ साथ जो है गलत तरीके से कंस्ट्रक्शन किया जाता है। आपने देखा था अभी किस तरीके से शाहीन बाग में गलत तरीके से कंस्ट्रक्शन किया गया था। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर ऐसे कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं तो उसमें नोटिस भी दिया जाता है। अगर नोटिस देने के बावजूद भी अगर आप इस लीगल जो इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अगर उस पर आप पाबंदी नहीं लगा रहे हैं तो वो तो सरकार का और प्रशासन का काम है कि भाई वो जाएगा बुलडोजर लेकर और जाके तोड़ेगा, क्योंकि वो तो किसी का अधिकार नहीं है ना कि आप जी गवर्नमेंट के जो है चाहे रोड हो या गवर्नमेंट की जो जगह हो आप उस पर जो है गलत तरीके से जो है आप अपना मकान बना लें। अभी आपने देखा था दिल्ली के अंदर ही उत्तर प्रदेश की जो है कई सारी मतलब की जमीनें थी जहां पे जो है रोहिंग्या मुसलमानों ने घर बना लिया था। तो उत्तर प्रदेश जल विभाग ने
यहाँ पे आकर दिल्ली में बुलडोजर चलाया था और सारे रोहिंग्या मुसलमानों को यहाँ से भगाया था। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी गलत कर रहा है, अगर उसके ऊपर अगर बुलडोजर चल रहा है, तो इसमें जी लॉजिक सी बात है, इसमें तो कोई बुरा मानने वाली बात ही नहीं है। और रही बात, आपने देखा किस तरीके से अभी जो है उत्तर प्रदेश की कानपुर की बात करूं या प्रयागराज की बात करूं या इसके साथ साथ कई जगह सहारनपुर की बात करूं, जहां पे जो है पत्थरबाजी की गई, जहां पे जो है कितने पुलिस वालों को चोट पहुंचा है, कितने दुकानों में जो है जाके पत्थर लगाया, कितने दुकानों का शीशा टूटा है। तो जी ये तो गवर्नमेंट का जो है, ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है ना कि अगर आप प्राइवेट प्रॉपर्टी को या पब्लिक प्रॉपर्टी को अगर डिस्ट्रॉय करते हैं तो उसकी रिकवरी आपसे की जाएगी। तो ये अमिताभ जी, इसमें कोई जो है अगर देखने वाली कोई बात है तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और रही बात 3 दिन का जवाब जो सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है, तो बखूबी जो है उत्तर प्रदेश सरकार अपना जवाब जी दे। जी रावत जी, मजे की बात ये है कि अनीस अंसारी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। रावत जी, मजे की बात ये है कि बुलडोजर भी हिंदू मुसलमान में बट गया। बुलडोजर भी इस मतलब बुलडोजर को हिंदू घोषित कर दिया गया और मुसलमान को लक्ष्य। आज सुप्रीम कोर्ट में जो जमेयत ने कहा उसका लबोलबाब यही है कि बुलडोजर केवल मुसलमानों को टारगेट कर रहा है, ये कहा गया। अमिताभ जी, अल्पसंख्यक होने का भरपूर फायदा अगर कोई उठा रहा है इस देश में तो वो है मुसलमान लोग। जरा सी भी कोई कार्रवाई होती है तो यूएनओ तक लेके जाते हैं उस केस को कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, अखलाक मार दिया, फलाना मार दिया, टिकना मार दिया। और जम्मू कश्मीर पर कोई मुंह खोलने वाला नहीं होता कि जम्मू कश्मीर में किस प्रकार से दुराचार, अत्याचार, बलात्कार, व्यभिचार हुए, कोई बोलने वाला नहीं है। अगर एक हालात अगर कहीं हो जाए किसी बाई द वे गलती से किसी मुसलमान के साथ, तो 56-57 देशों के राजदूत वो कहीं ना कहीं वो बौखला जाते हैं और वहां की जो शासन प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं हमें बुलाना, कॉल करना शुरू कर देती है, आपके यहाँ गलत हो रहा है। अमेरिका भी हमें कॉल करना शुरू कर देता है। आजम खान ने बोला था कि मैं यूएनओ में बात करूंगा। अरे आप अल्पसंख्यक हो, गलत काम करने का आपने कोई ठेका थोड़ी ले रखा है कि आप ही गलत काम करोगे, जमीन आप कब्जा करोगे, चाहे यूनिवर्सिटी के नाम पर कब्जा कर रखी है, दूसरे के नाम पर तोड़ी जाएगी। आप अगर सरकारी जमीन को कब्जा कर रहे हो तो तोड़ी जाएगी, और फिर अगर उसको तोड़ोगे तो फिर आप ये बोलते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कि मुसलमानों के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है। आज तक कौन सा अत्याचार मुसलमानों के साथ हुआ है? जो मुसलमानों ने चाहा वही इस प्रदेश में और वही इस देश में आज तक अमिताभ जी होता आया है। मैंने तो आज तक यही देखा है कि आज तक मुसलमान की कोई बात आज तक टाली नहीं गई है कि वो ये कह दे कि मेरी बात, हाँ प्रेशर देते हैं। जब आप सावानो केस के अंदर इतनी बड़ी सरकार को झुका सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के कानून को बदलवा सकते हैं, आप जगह जगह इस प्रकार के आंदोलन करते रहें। वो कोई पहला आंदोलन इस तरह का नहीं है, पहली बार ये कोर्ट में गए नहीं है, लेकिन अभी सरकार मजबूत है अमिताभ जी, और मजबूत सरकार झुकती नहीं है। जब झुकेगी नहीं तो चिल्लाना है, बाकी चिल्लाते रहो, चिल्लाने से क्या होता है? कानून के तहत सरकार आएंगे आपके पास। चंद्रशेखर पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी की ओर से। चंद्रशेखर जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। अंसारी साहब, आप आईएएस रहे, तमाम महत्वपूर्ण पदों पर आपने काम किया। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, बुलडोजर को लेके ये जो हाय तौबा मची है, और आज जो सुप्रीम कोर्ट में चर्चा पर चर्चा इस पर हुई, जमीयत के आवेदन पर, उसकी रिट पर, उसका मूल स्वर ये था, बेसिक थ्रस्ट ये था कि कानून का उल्लंघन करके बुलडोजर चलाया जा रहा है। जमीयत का कहना था, उनके वकील का, और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हरीश साल्वे का कहना यह था कि जिनके घरों पर बुलडोजर चला उनमें से कोई आया नहीं, अदालत किसी ने शिकायत की नहीं। कौन आया? एक संस्था आई जिसका अपना इंटरेस्ट है, और उन्होंने कहा कि 3 केस इसमें कोर्ट किए गए हैं, प्रयागराज, कानपुर और एक और, तीनों में नोटिस दिए गए और ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन जो है कानून का, उसका पालन किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस पे हलफनामा दो, शपथ पत्र पे ये बात कह के लाओ। एक अधिकारी के नाते आप कुछ प्रकाश डालिए, ये बुलडोजर का स्यापा क्या है? बुलडोजर कब चलना चाहिए और कैसे चलना चाहिए? देखिए, अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है जी, वो है ताफिक मोहम्मद के बारे में। बीजेपी के 2 स्पोक्स पर्सन के जरिए
जी ऐसी बातें कहेगी जिससे खाली हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर जहाँ जहाँ भी मुसलमान थे उनके जज्बात को ठेस पहुंची है। रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुई, जी यहाँ से झगड़ा शुरू हुआ है। जी इसको खाली हिंदुस्तानी मुसलमानों से जोड़ना इसलिए गलत होगा कि प्रॉफेट मोहम्मद की शख्सियत सारे इस्लामिक वर्ल्ड में इज्जत के लायक समझी जाती है और जी। उसको लोग नापसंद करते हैं कि उनके बारे में कोई गलत बात कहे। जी अब जो बुलडोजर चलाने का मसला है वो उन हालात में सरकार चला सकती है जब कोई नाजायज कंस्ट्रक्शन हुआ हो, इलीगल इंक्रोचमेंट हुआ हो और उसको जी। प्रॉपर नोटिस देके आपने हटा दे। ये रूटीन कार्रवाई भी होती है। बहुत से म्यूनिसिपल कारपोरेशन, नगर पालिकाएं अपनी ड्राइव चलाती हैं और उसमें ये सब चीजें मुनासिब समझी जाती है। उसमें कोई बहुत हाय तौबा नहीं होती है जी अनलेस कि उसको इस रिलीजियस इश्यू से जोड़ा जाए। जिन लोगों को अभी कहा जा रहा है कि उनको नोटिस दिया गया है, उसके बारे में मुझे कोई पर्सनल जानकारी नहीं है। अगर नोटिस दिया गया है और इंडिपेंडेंट कार्रवाई हो रही जिसका इस रिलीजियस इश्यू से कोई ताल्लुक ना हो, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई चीज काबिल एतराज हो सकती। लेकिन जितनी बातें अखबारों से छन के आ रही हैं या जमीयत ने जो कहा है वहाँ कोर्ट में, उससे ऐसा लग रहा है कि इस वाक़े को लिंक किया गया प्रॉफेट मोहम्मद की बेहुरमती, उनका अनादर करने से। ये चीज इसमें खराब है। गवर्नमेंट को अगर ये पता हो कि एक रिलीजियस सेंटिमेंट्स वाले सेंसिटिव मैटर में ये आदमी इन्वॉल्व, तो उसको फिर रूटीन कार्रवाई की तरह हैंडल नहीं करना चाहिए था। जी उसमें फिर ये करना चाहिए था कि अलग से नोटिस देके जिसका इस मामले से कोई ताल्लुक ना हो उसको मौका दीजिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, खाली ये नहीं कि नोटिस आपने दिया और 2 घंटे के अंदर घर ला दिया। ये मुमकिन नहीं है मौजूदा कानून में। अगर किसी ने मर्डर भी किया हो जी। और साबित हो जाए कि उसने मर्डर किया है, तो भी आप उसका घर नहीं गिरा सकते, उसको आप सजा दे सकते हैं, उम्र कैद दे दें, फांसी की सजा दे जी, दें और उसमें फिर जुडिशियल इंटरवेंशन लाजमी होगा। जी ये केस इसलिए जी। खराब हो गया है कि कुछ ज्यादा जज्बातियत दिखाई गई है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जी। से और उन्होंने इस चीज को डील इन करने की कोशिश नहीं की। जी अगर प्रॉफेट मोहम्मद इश्यू को अलग करके किसी भी आदमी के खिलाफ, चाहे हिंदू या मुसलमान, अगर जमीन पर नाजायज कब्जा कर रहा है या इलीगल कंस्ट्रक्शन ठीक। किया, उसको अगर हटाएंगे तो उसमें हाय तोबा नहीं बचेगी। ठीक है मुझे लगता है सरकार जी, से थोड़ी ठीक। इसमें और ज्यादा मैं एहतियात चंद्रशेखर करनी पांडे के पास चलूं उससे पहले 2 बातें कहूंगा। अनीस अंसारी साहब ने कहा कि पैगंबर साहब के को लेकर जो टिप्पणी हुई उसके चलते जो विवाद खड़ा हुआ उसके संदर्भ में उसको देखा जाना चाहिए। मुझे लगता है कि जब भी नेता पर कार्रवाई होती है तो हर नेता का एक पेट डायलॉग है, राजनीतिक कारणों से मेरे खिलाफ ये कार्रवाई की गई। उसमें हत्या, बलात्कार, साक्षात्कार सब शामिल हो जाता है। नेता है तो कार्रवाई नहीं हो, लेकिन हर नेता यही बोलता है। आपने आज क्या तर्क दिया सुप्रीम कोर्ट में जमीयत के वकील ने? अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। अरे नाम होगा ना, जिसका मकान गिरा होगा उसको कोई नाम होगा ना, कि केवल अल्पसंख्यक नाम है। वो रामलाल हो सकता है, वो हमीद हो सकता है, सो व्हाट? ये तर्क कैसे चलेगा? अगर मकान गलत बना है तो वो पुराना बना है इसलिए वैलिड हो जाएगा क्या? हम अल्पसंख्यक हैं इसलिए वैलिड हो जाएगा क्या? हम बहुसंख्यक हैं इसलिए वैलिड हो जाएगा क्या? नहीं, किसी भी रूप में वैलिड नहीं होगा। हम अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, कहीं किसी भी तरह के संख्यक हो, इंक्रोचमेंट है तो एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा अधिकार है, कभी भी वो नोटिस दे के आपकी फाइल खोल सकती है। चंद्रशेखर पांडे जी, देश में ऐसा वातावरण बना कि इस वक्त सबसे बड़ा संकट बुलडोजर और संविधान के बीच की लड़ाई है। ऐसा लगा कि बुलडोजर और संविधान में लड़ाई हो रही। कुछ बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि बुलडोजर ने भारत के संविधान को रौंद दिया। बताइए, है कहां भारत का संविधान, कहां बुलडोजर? एक बड़े नेताजी ने कहा कि ये रूल ऑफ लॉ पर बुलडोजर चल गया भारत में। अगर ऐसा होता तो फिर तो अदालतें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक सब एक्टिव ही है। अगर देश में संविधान के ऊपर बुलडोजर कहीं चला होता
तो यहां से आवाज नहीं आती। चंद्रशेखर जी। देखिए आदरणीय अमिताभ जी, मैं जी। इस पे थोड़ा सा अपना अलग मत रखता हूँ। जी। और मेरी निगाह से जहां से मैं देख पा रहा हूँ जी। कि जो शासन और प्रशासन है वो निश्चित रूप से कानून से चलता है, संविधान से चलता है, यह ठीक है। सत्य है। परंतु एक चीज हमें स्वीकार करना पड़ेगा, जो सामाजिक व्यवस्था है वह परसेप्शन उस पे बड़ा प्रभावी रहता है। वहां पे कानून और संविधान से इतर एक पैरेलल परसेप्शन का भी आधार होता है। पूरा हम आप एक परसेप्शन पे टिके होते हैं कि हाँ, ये गुजरात जा रहे हैं तो उस राज्य के बारे में परसेप्शन है, मुंबई जाते हैं तो वहां के बारे में परसेप्शन है, कहीं किसी समाज जी। में जाते हैं उसके जाति धर्म देख के परसेप्शन है। तो समाज एक परसेप्शन से चलता है। और आज की तिथि में जो परसेप्शन की स्थिति है वो ठीक नहीं है। वो क्यों नहीं है? जैसे हमारे आदरणीय हिंदू महासभा से भाई ने बोला कि हमारे साथी ने कि पहले तुष्टीकरण होता था, उनके साफ शब्द का जो अर्थ मुझे समझ में आया कि मुस्लिमों के लिए वो किया। हम ये कहते हैं कि अगर जैसा आप कह रहे हैं वैसा होता था, जो भी कथित है, मैं उस पर ना डिक्लाइन कर रहा हूं ना हामी भर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं जो आप कह रहे हैं जैसा वैसा होता था तो वो भी उतना ही गलत है, निश्चित रूप से गलत था। परंतु आज अगर किसी भी जाति को, धर्म को, समाज को या पर्टिकुलर किसी क्षेत्र को, किसी शहर को लावारिस छोड़ दें, उसके पास कोई स्थिति ना हो, ऐसा कोई जगह ना हो जहां पे वो जाके अपनी पीड़ा कह सके, उसकी सुनवाई हो सके, और अगर वो जा रही है तो वो अपने आप को असहाय महसूस करे, अगर ऐसा परसेप्शन समाज के किसी वर्ग में बन रहा है तो एज अ संवैधानिक व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उस परसेप्शन को तत्काल रोका जाए।